प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं संतोष सोनवानी एक बार पुनः आप लोगों को शालोम भवन जमगांव चर्च में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम लोगों ने बीते दिनों में बाइबल क्लासेस चल रही थी और हम लोगों ने सीखा था पहली अध्याय में, बाइबल क्लास की पहली अध्याय में यीशु ही प्रभु है। दूसरी बात सीखा था, अगर हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और हम अंगीकार करते हैं और उसके पीछे चलते हैं तो स्वर्ग राज्य हमारा है और हमारा उद्धार निश्चित है। तीसरी बात सीखा था, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हमारे जीवन भी बदलावट आना जरूरी है, अर्थात हमारे जीवन की बदलाहट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरी बात हम लोगों ने सीखा था नया जीवन। चौथी बात, जब हम नया जीवन प्राप्त कर लेते हैं तो हमारी आत्मिक विकास के लिए 3 अहम बिंदु सीखे थे, जिसमें था प्रार्थना, और दूसरी बात वचन पढ़ना, तीसरी बात गवाह बनना। अब पांचवी बात जब सीखा था कि हम आत्मिक पड़ाव में जब आगे बढ़ जाते हैं तो शैतान हमें नीचे गिराने की कोशिश करता है, नीचे गिराना चाहता है वो। तब हम लोगों ने सीखा था विजयी चाल हम कैसे चल सकते हैं। परंतु आज हम सीखने वाले हैं द चर्च कलीसिया के बारे में कि पुराने नियम में कलीसिया क्या है और कलीसिया किस शब्द से उत्पन्न हुआ है, कलीसिया के महत्व क्या है, कलीसिया क्या है, कलीसिया का उद्देश्य क्या है, वो ऐसी कौन सी चीज है जो कलीसिया के अंदर में होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजों को हम आज देखेंगे। तो एक वर्ड में पढ़ रहा हूं आप लोग सामने, एक वर्ष, मत्ती की किताब 16 अध्याय उसकी 18वीं आयत। प्रभु यीशु मसीह पतरस को ऐसा कहते हैं, और मैं प्रभु यीशु मसीह तुझसे यह कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होगी। लिसन मी बी केयरफुली। पतरस को ऐसा कहता है, एंड आई विल टॉक यू अप पीटर एंड आई विल ऑन दिस रॉक आई विल मेक आवर चर्च। कह रहा है कि मैं इस चट्टान के ऊपर में अपनी कलीसिया बनाऊंगा। सो हम इस कलीसिया वर्ड को डिफाइन करेंगे, आज कोट करेंगे कि व्हाट इज द कलीसिया, व्हाट इज द चर्च वर्ड। सो आइए हम प्रार्थना करें। मेरे प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, आपके पवित्र सामर्थ्य नाम में आते हैं मेरे प्रभु जी। पिता, मैं आपसे दुआ करता हूँ, हम जो पिता परमेश्वर आज जो अध्याय सीखने वाले हैं द चर्च पिता कलीसिया के बारे में, आज हमारे दिलों को खोल, आज हमारे दिमागों को खोल दे मेरे प्रभु जी। हमारी आत्मिक कानें खुल जाए और आत्मिक आंखें खुल जाएं, ताकि हम देखें और उसे समझें, और आगे जब पिता हम अध्याय को चालू करते तेरी महिमा होने दे। खुदा बात तूने ऐसा ही किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। सारे बातों को यीशु तेरे नाम से मांगता हूँ मेरे प्रभु जी, आमीन। तो एक बार पुनः आप सभी को जय मसीह की और शालोम भवन जमगांव चर्च में आपका स्वागत है। और हम सीख रहे हैं कलीसिया। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जितना ज़्यादा हम लोग शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा लोग चर्च के बारे में जान सकेंगे, क्योंकि आज मैनी थिंग्स होती हैं चर्च के बारे में। क्योंकि कोई भी बिलीवर जब वो प्रार्थना भवन में जाता है, जब उससे पूछा जाता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उससे वो एक ही वर्ड बोलता है, मैं चर्च में जा रहा हूँ। अब लोगों की अलग अलग थिंक होती है इस चर्च के बारे में, इसलिए अगर वो बोले कि मैं प्रार्थना भवन में जा रहा हूँ, प्रार्थना करने जा रहा हूँ, क्योंकि वो चर्च तो खुद से है। अब हम पुराने नियम में कुछ बातों को देखते हैं कि चर्च हमारा आत्मिक घर है। जैसे कि दाऊद के विषय में लिखाया गया है, उसे यहोवा ने ऐसा पुकारा, दाऊद मेरे लिए तू विश्राम स्थान भवा बना, अर्थात एक पवित्र भवन बना दे, एक पवित्र स्थान बना मेरे लिए। तो हम देखते हैं वहाँ पर जब सुलेमान के माध्यम से ये बातें पूरी हुई, दाऊद के माध्यम से ये बातें पूरी नहीं हुई। जब सुलेमान के माध्यम से ये बातें पूरी होती है तो अंदर में हम देखते हैं एक महापवित्र स्थान, उसके एक फ्रंट में पवित्र स्थान, फिर एक आंगन, डेवड़ी आंगन, ऐसे करके डिवाइडेड करके एक भवन बनाया गया था परमेश्वर के निवास के लिए।
और हम ओल्ड टेस्टामेंट देखें तो यह चर्च हमें आत्मिक फल प्रदान करता था, आत्मिक सुरक्षा, आत्मिक तैयारी और आत्मिक संगति प्रदान किया करता था। लेकिन नया नियम में जाते हम तो चर्च शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड के एक्लेसिया वर्ड से हुआ है। चर्च शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक्लेसिया वर्ड से हुआ है, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है बाहर बुलाने के लिए। इसका चर्च का ग्रीक वर्ड है एक्लेसिया, जिसका हिंदी वर्ड है बाहर बुलाने के लिए। अब जो मसीह भाई बहन है या तो जो विश्वासी है, जो रियल में विश्वासी है, उनको प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को पहनने के लिए या तो प्रभु यीशु मसीह के बातों या उसके पद चिन्हों में आगे बढ़ने के लिए या तो प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु अंगीकार करने के लिए या तो हमें स्वर्ग में जाने के लिए हमारे आत्मा को बचाना है और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करने के लिए, या यूँ कह सकते हैं यीशु मसीह में या मसीहत को पकड़े रहने के लिए इस दुनिया की व्यवस्था से या इस दुनिया के सिस्टम से बाहर बुलाया गया पर्सन चर्च कहलाता है। अब सीधा वर्ड से बोलता हूँ कि मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के लिए या मसीह के नींव को पकड़े रहने के लिए इस दुनिया की सिस्टम से या व्यवस्था से जो बाहर किया गया है या बाहर बुलाया गया है या बाहर जोड़ा गया है, इस दुनिया की मतलब इस दुनिया टोटल वर्ल्ड की, नॉट अ भारत ही केवल नहीं है, नॉट अ इंडिया, भारत ही केवल नहीं है। या तो कुछ लोग बोलते हैं अमेरिका के राज्य, अमेरिका के वो है, तुम लोग ईसाई हो, तुम लोग कसाई हो, बिल्कुल नहीं। परंतु इस दुनिया पूरी टोटल वर्ल्ड से अलग करके प्रभु यीशु मसीह को पकड़े रहने के लिए या उसके नींव में चलने के लिए जो लोगों बाहर बुलाया गया है उसे हम चर्च कहते हैं। और पहली थिंग, न्यू टेस्टमेंट में चर्च शब्द या कलीसिया शब्द संपूर्ण विश्वासियों को दर्शाता है। जितने भी पूरे वर्ल्ड में प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं या तो प्रभु यीशु मसीह को मानकर चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के शिक्षाओं को लेकर चलते हैं, जिसे हम विश्वासी गण कहते हैं, तो पूरे वर्ल्ड के विश्वासी को हम चर्च कहते हैं। और पहले कुलुस्सियों की किताब 1 अध्याय उसकी 18 वर्ष ऐसा कहता है, कुलुस्सियों की किताब 1 अध्याय उसकी 18वीं आयत ऐसा कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा सिर है। प्रभु यीशु मसीह हमारा सिर है। और संपूर्ण सेकेंड थिंग, विश्वासियों की बैठक में व्यक्तियों की बैठ के साथ साथ मिलकर आराधना, आत्मिक विकास और सेवाओं के उद्देश्य से मिलते हैं। तो जो मिलते हैं वो एक भवन है, जो मिलते हैं वह एक भवन है। और भी मैंने थिंग्स हैं जिसे आप ढूंढना। अब हम देखते हैं, पहले पॉइंट में आते हैं इसके, पॉइंट नंबर 1 कि पूरी चर्च की तुलना किसके शरीर से किया जाता है। यहाँ पर हम लोग पाते हैं पहला कुलुस्सियों की किताब में ऐसा लिखाया गया है कि 1 अध्याय उसकी 18वीं आयत हमें कहता है वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। अर्थात पूरी चर्च की तुलना प्रभु यीशु मसीह के देह के साथ में किया गया है। पहली चीज कि प्रभु पूरे चर्च की तुलना किसके शरीर से
किया जाता है, तो आंसर है पहले कुलसी किताब 1 अध्याय उसकी 18वीं आयत में कि पूरी चर्च की तुलना प्रभु यीशु मसीह के शरीर के साथ में किया जाता है। क्या सबूत है कि हम यीशु से प्यार करते हैं, या क्या सबूत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के शरीर हैं और वो हमारा सिर है? तो हम यूहन्ना की किताब में उसकी 14 अध्याय उसकी 15वीं आयत में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, 14 की 15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब हम एक नॉर्मल मनुष्य की स्ट्रक्चर को देखते हैं और इस स्ट्रक्चर में ये देखते हैं कि हमारा सिर में एक दिमाग है और ये माइंड हमें जो बोलता है हम वही करते हैं। चाहे माइंड अगर हमारे यहाँ पर खुजली होता है तो ये यहाँ से खुजली हमारे माइंड में जाता है, सबसे पहले माइंड इंगित करता है और ये माइंड बताता है कि तेरे शरीर के इस पार्ट में खुजली हो रहा है। फिर ये दूसरे हाथ को क्रिया करने के लिए बोलता है और ये क्रिया फिर इस हाथ में आके खुजली करता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और यह कि जैसे वो हम प्रेम रखना क्या है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं को मानते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और ये दर्शाते हैं कि हम उसका शरीर हैं। ये दर्शाते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के शरीर हैं और वो हमारा सिर है, क्योंकि यदि शरीर अपनी सिर की आज्ञाओं को ना माने तो उस पार्ट को हम पैरालाइज कहते हैं। अगर हमारा जो बॉडी के कोई भी पार्ट, अगर हमारी जो माइंड उससे बोलता है, अगर वो ना करे, अगर वो क्रियावंत ना हो तो वो पार्ट पैरालाइज कहलाता है। जितने भी हम प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं को मानते हैं और तो हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं। अन्यथा अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो पहली बात तो हम उससे प्यार नहीं करते और दूसरी बात हम उसके बॉडी के पैरालाइज पार्ट हैं। हालेलुया। एक्ट्स प्रेरित के काम 2 अध्याय उसके 41 और 42 वचन के अनुसार वह 5 विचारधारा क्या है जिसके लिए कलीसिया आपस में बैठक करती है या आपस में संगति निभाती है। तो वह 5 थिंग क्या हैं, मैं फिर से वर्ष बता रहा हूँ। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 41 और 42वीं इंजील के अनुसार ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जिनके लिए कलीसिया खुशी खुशी आपस में मिलती है। पहला चीज, वचन को ग्रहण करने के लिए। अब फर्स्ट थिंग इज बपतिस्मा। पहला चीज बपतिस्मा है। नाउ व्हाई वी टेक बैप्टिज्म, हम बपतिस्मा क्यों लेते हैं? इट्स अ वेरी बिग सब्जेक्ट। हम आने वाले दिनों में इन बातों में सीखेंगे कि देखो पतरस ने 38वीं आयत में इसके पढ़ते हैं। पहली चीज बपतिस्मा क्यों है कि पतरस ने बाकी लोगों से कहा मन फिरा और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। सबसे पहले जो चर्च है वो मन फिराने के लिए आपस में इकट्ठा होती है, मन फिराते हैं और उसके बाद वो आपस में इकट्ठा होते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्या है, ये क्या करता है, वाह प्रभु यीशु मसीह क्यों, इन बातों को जानते हैं और ये जानते हैं कि मैं जब पापी हूँ तो उस पापों के क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिस नाम को उन्होंने जान लिया है, उस नाम को जान लिया है, तो उस नाम से फिर वो बपतिस्मा लेते हैं।
तो फर्स्ट पॉइंट है, जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को जान लेते हैं तब, और जब ये जान लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानने के बाद कि मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, मेरे शरीर के द्वारा से पाप हुआ है, मैंने अपने बॉडी के माध्यम से पाप किया है, मैंने अपने सोचों के माध्यम से पाप किया है, तो उन पापों के क्षमा के लिए या उन पापों को से क्षमा पाने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं और चर्च की एक अपूर्ण अंग बन जाते हैं। तो पहली चीज है बपतिस्मा। प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानने के बाद में जब हम ये जान जाते हैं कि हम पापी हैं, तो बपतिस्मा लेने के लिए हम इकट्ठा होते हैं खुशी खुशी, एंड देन अगेन उसके बाद में हम कंटिन्यूस, और उससे पहले भी हम कंटिन्यूस प्रभु में इकट्ठा होते हैं। तो पहली चीज बपतिस्मा। दूसरी चीज प्रेरितों के शिक्षा में लगातार रहने के लिए इसमें लिखा है प्रेरितों की शिक्षा पाने, अर्थात जिसे प्रभु ने स्पेशल नियुक्त किया है अपने अभिषेक से, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने स्पेशल नियुक्त किया है। जैसे कि यूहन्ना की किताब में ऐसा लिखा है 17 अध्याय की जब 16 से हम आगे पढ़ते हैं 18वीं आयत तक के, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा था वैसे मैं भी इन्हें जगत में भेजाता हूँ। जिस प्रकार मैं जगत का नहीं उसी प्रकार ये भी जगत का नहीं। ऐसे प्रभु ने जिन भक्तों को ऐसे भिजाया है, जिन लोगों को ऐसा भिजाया है और जो प्रेरित है उनसे स्पेशल हम शिक्षा पाने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। और वो शिक्षा अर्थात प्रभु के आज्ञाओं को सीखने के लिए कि बाइबल हकीकत में क्या कहता है इस बारे में सीखने के लिए, जानने के लिए, ताकि उसे मानकर हम आगे चल सकें उन बातों को जानने के लिए। और ये सब शिक्षा से ही संभव हो सकता है, प्रभु यीशु मसीह के वचन से ही संभव हो सकता है। तो इन चीज़ों को जानने के लिए हम आपस में इकट्ठा होते हैं। तीसरी चीज संगति रखने। जब हम आपस में इकट्ठा होते हैं तो एक दूसरे को जानते हैं और आपस में हम लोगों की संगति बढ़ती है। तो संगति रखने के लिए हम आपस में इकट्ठा होते हैं। चौथी चीज रोटी तोड़ना। ये एक प्रभु यीशु मसीह के देह अर्थात प्रभु भोज के बारे में ये दर्शाता है। लेकिन प्रथम शताब्दी के कलीसिया के बात कहूँ तो अपनी सारी जीविका एक साथ रखते थे और एक ही साथ में अपनी सारी व्यय करते थे। प्रेरितों के पास में सारे अपने पैसा, धन, चावल सब कुछ होता था और रोज दिन वो लोग आपस में मिले होते थे और ये दर्शाते कि हम आपस में प्यार करते हैं और दिखाते थे और एक दूसरे के साथ में करते थे। आज हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें और जब हम प्रेम करते हैं तो उसे एक दूसरे को दिखाएं कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और देखो इसके प्रूफ ये है। हालेलुया। और जो पांचवी थिंक है वो है प्रार्थना करने में लवलीन। अर्थात जब वो आपस में इकट्ठा होते थे तो वे सभी प्रार्थना करने में लवलीन होते थे। प्रेरितों के काम में 12 अध्याय में दिया है जब पतरस को लोगों ने सिपाहियों ने अंदर बंद कर दिया तो उसके बाद में सारे कलीसिया एक घर में इकट्ठा हुए। द चर्च वो प्रार्थना भवन में इकट्ठे नहीं हुए परंतु एक रुदे नामक स्त्री के घर में इकट्ठा हुए जो अलग थी और वहाँ इकट्ठे होकर सारे कलीसिया एक दूसरे की निंदा नहीं कर रहे थे, पतरस के बारे में चर्चा नहीं कर रहे थे कि पतरस अंदर है, क्या हो रहा है, उसके साथ में कैसा हो रहा है, परंतु सारे लोग लव लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोड वर्ड कि प्रार्थना करने में लवलीन लगे रहे। तो प्रार्थना करना हमारे लिए आज भी जब हम कलीसिया इकट्ठा होते हैं तो आज भी हमें प्रार्थना में लवलीन रहना जरूरी है, ना कि एक दूसरे की निंदा, ना कि एक दूसरे की चर्चा और ना कुछ के बारे में बताने से बढ़िया है कि हम आपस में प्रार्थना करने में लवलीन रहें। तो ये तीसरी पॉइंट थी। चौथी पॉइंट परमेश्वर के संतान होने के रूप में हमसे क्या अपेक्षा करता है प्रभु यीशु मसीह। संगति आपस में, चर्च लोग आपस में इकट्ठा रहें, इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है। क्या आपस में हमें अलग अलग हो जाना चाहिए? क्या हमें एक दूसरे के साथ संगति नहीं करना चाहिए?
परंतु प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के संतान होने के नाते हम में से प्रभु यीशु मसीह क्या उपेक्षा करते हैं। आइए हम वर्ष को पढ़े। इब्रानियों की किताब 10 अध्याय उसकी 25वीं आयत में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। हमें एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ना चाहिए, हमें संगति निभाना नहीं छोड़ना चाहिए। परंतु जैसे जैसे कितनों की रीति है, कितने लोग इकट्ठा होते हैं परंतु पता नहीं किस चीज़ के लिए इकट्ठा होते हैं। परंतु मसीह भाई बहनों को आज ये संदेश मिलता है, प्रभु यीशु मसीह संदेश देते हैं कि हमें इकट्ठा होना नहीं छोड़ना चाहिए और एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए, समझाते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, एक दूसरे से समझाते रहना चाहिए एक दूसरे को। और ज्यों ज्यों प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के दिन को हम निकट देखते हैं, जैसे जैसे उसका समय करीब आता है, क्योंकि हम जानते नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह कब आ जाए। वो अभी भी इसी पल में आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। तो उस पल के बारे में जब हमें पता चलता है, हम जानते हैं कि अभी भी आ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह, कल भी आ सकते हैं, परसों भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। तो इसका कोई पक्का नहीं है। और जब हम ये जान जाते हैं कि हमारे जीवन में अनिश्चितता आई है, हमें पता ही नहीं है, तो जैसे जैसे इन समयों को आते देखते हैं तो हमें और भी ज़्यादा एक साथ एकत्रित होना चाहिए, एक साथ एकत्रित होने की जरूरत है। तो आप लिखा है, देखो जब जब आते हो और भी ये अधिक इकट्ठा हुआ करो। हमें आज ये हमारी ज़रूरत है कि जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन को अपने नज़दीक में और देखते हैं, हम आपस में इकट्ठा हों, एक साथ मिलकर रहें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहें, ताकि शैतान किसी भी को नीचे ना दबाने पाए और हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ते रहें। और इसी का 5वीं पॉइंट है रोमियो 8 अध्याय उसके 34वें वचन के अनुसार अभी यीशु मसीह कहाँ हैं। तो हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब 8 अध्याय उसकी 34वीं आयत। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। परमेश्वर के दाहिने ओर है और परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। जब भजन संहिता हम 13 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखाया है, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान है, वह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है और वह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। बी पॉइंट, वह क्या कर रहा है? स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ में बैठकर क्या करता है? वहाँ लिखा है और वह हमारे लिए निवेदन भी करता है, अर्थात वह प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पक्षपात कर रहा है, हमारे लिए निवेदन कर रहा है, हमारे लिए एक दूसरे से प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, बातें कर रहा है। वह आज भी हमारे लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। तो ये तो 5वीं पॉइंट थी कि रोमियो 8 अध्याय के 34 के अनुसार यीशु मसीह कहाँ है और वह क्या कर रहे हैं। उत्तर है, यीशु मसीह स्वर्ग में अपने पिता के दाहिने ओर बैठा है और हमारे लिए निवेदन कर रहा है। 6वीं पॉइंट, वो दो चीज क्या है जो कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं? वो दो चीज ऐसी कौन सी चीज है जो अपने जिंदा रहते में प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे थे और कर रहे हैं? तो हम यूहन्ना की किताब में जाते हैं 17 अध्याय की 15वीं आयत और उसमें लिखाया है, मैं ये विनती नहीं करता कि तू इन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। अर्थात कलीसिया को बुराई से बचाए रख। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं बुराई बुराई बुराई। एक पास्टर दूसरे पास्टर की बुराई करेगा, एक पास्टर दूसरे पास्टर के भेड़ों को चोरी करेगा, एक पास्टर दूसरे पास्टरों की निंदा करेगा, एक कलीसिया दूसरे कलीसिया की निंदा करेंगे, एक कलीसिया दूसरे कलीसिया से भेड़ चुराने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि यूहन्ना 17:15 में परमेश्वर कहता है, तू कलीसिया को बुराई से बचाए रख, बुराई से बचा के रख। और दूसरी चीज के लिए प्रार्थना करता है, इसी के 17 वचन में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। अर्थात सत्य के द्वारा और तेरा वचन सत्य है, अर्थात सत्य इक्वल टू वचन, वचन इक्वल टू सत्य है। अर्थात वचन के द्वारा चर्च को या तो फिर विश्वासियों को या कह सकते हैं कलीसिया को तू पवित्रताई में बनाए रख।
पवित्रता में बनाए रख चर्च को। आज भी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया को पवित्रता में बनाए रख मेरे प्रभु, उन्हें सहायता प्रदान कर परमेश्वर। आज भी हम प्रार्थना करते हैं ऐसा, और प्रभु यीशु मसीह ये प्रार्थना करते हैं। तो अब हम इसके आखिरी और लास्ट पॉइंट में पहुंचेंगे। चर्च अर्थात कलीसिया का मिशन क्या है या उद्देश्य क्या है। आइए हम नीचे कुछ बातों को देखते हैं कि कलीसिया का उद्देश्य क्या है। हम पढ़ेंगे सीधे रोमियो की किताब 15वीं अध्याय, रोमियो 15 अध्याय उसका 16वीं आयत, 15 अध्याय उसका 26वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, और सॉरी रोमियो 15 उसकी 6वीं आयत, सॉरी 6वीं आयत, यहाँ पर लिखाया है ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। सारी कलीसिया मिलकर परमेश्वर का वचन कहता है एक मन और एक स्वर में प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करना है। यह कलीसिया की मिशन भी है और कलीसिया का स्थापित करने का उद्देश्य भी है। और इसी का भी पॉइंट विश्वासियों को सुधारने के लिए, या तो हम यूँ कह सकते हैं मजबूत करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के अंदर में मैनी टाइप्स के वरदानों को या लोगों को इकट्ठा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसके 11 और 12 वचन में, उसका 12 वचन हम लोग पढ़ेंगे, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। एक तो पहली चीज, हम कलीसिया इकट्ठा क्यों होते हैं, हम कलीसिया एक जगह पे संगति क्यों करते हैं, और कलीसिया प्रभु कलीसिया बनाने का मकसद क्या है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। जिससे कलीसिया बनाने का मकसद यह है कि कलीसिया आपस में इकट्ठा हो तो आपस में वो सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए। और मैंने बताया था कि कलीसिया का मतलब सिर्फ इकट्ठा होकर एक दूसरे की निंदा करना नहीं है, परंतु कलीसिया का मतलब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना और सेवा का काम किया जाए। नम्र होकर वो जो अविश्वासी हैं, वो जो बाकी लोग हैं, उनकी सेवा करें। जो वृद्ध हैं, जो निर्धन है, ऐसे लोगों की सेवा के लिए, काम के लिए किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। और ऐसे करने से मसीह के देह को उन्नति मिलती है, अर्थात हम कलीसिया उन्नति पाते हैं। जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं हम उन्नति पाते हैं। जब हम एक दूसरे के बारे में गवाही बताते हैं प्रभु के भवन में, हम उन्नति पाते हैं। तो कलीसिया का उद्देश्य है कि सिद्ध होने के लिए और सेवा का काम करने के लिए, जिससे मसीह का देह उन्नति पाए। इसी इफिसियों की किताब 5 अध्याय उसकी 27वीं आयत को मैं पढ़ूंगा कि पाप से खुद को पवित्र करने के लिए हम आपस में इकट्ठा होते हैं और हम कलीसिया हैं। कलीसिया का उद्देश्य है कि आपस में या अपने आप से पाप को दूर करें। इसकी इफिसियों की किताब 5 अध्याय उसकी 27वीं आयत में लिखाया है कि और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, तेजस्वी, तेज से भरा हुआ, प्रकाश से भरा हुआ, जो लाइट है, ऐसा काम करके अपने पास खड़ी करे। अर्थात ऐसे कलीसिया बनाने की उद्देश्य प्रभु का है, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पवित्रताई के लिए कलीसिया का बनाया जाना जरूरी है, और ये मिशन है कि कलीसिया आपस में पवित्रताई बनाए रखे। और ये कलीसिया का उद्देश्य है कि वो आपस में पवित्रताई बनाए रखे। सारे जहां में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाने के लिए, सुनाने के लिए कलीसिया एक मिशन कार्य में है। कलीसिया का मिशन ये है कि हम सारे जगह में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार फैलाएं। ये कलीसिया का उद्देश्य है। जैसे कि मरकुस 16 अध्याय उसकी 15वीं आयत में लिखा है,
और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये कलीसिया का उद्देश्य है, ये कलीसिया का मिशन है कि हम कलीसिया को सारे जगत में जाकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार करें, सुसमाचार फैलाएं। हालेलुया। और एक लास्ट वर्ड, गैलेशियंस की किताब, गैलेशियंस की किताब उसकी 6वीं अध्याय और उसका 10वां वचन। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ में, अर्थात सभी को बढ़ावा देने के लिए। अगर कोई नीचे गिरा है तो उसे विश्वास में उठाने के लिए कि वह अच्छा बन सकता है, हम उनके साथ भलाई कर सकते हैं। हमने जो सीखा वह यह है कि ओल्ड टेस्टामेंट में चर्च हमारा आत्मिक घर है, यह हमें आत्मिक फल, आत्मिक उन्नति, सुरक्षा प्रदान करता है। न्यू टेस्टामेंट में चर्च शब्द ग्रीक भाषा के एक्लेसिया वर्ड से निकला है, जिसका मतलब बाहर बुलाने के लिए। और हम विश्वासियों को यीशु मसीह में जड़ पकड़े रहने के लिए इस दुनिया की व्यवस्था से बाहर जिस चीज के जब बुलाया गया है, जिसे हम चर्च कहते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। मेरे प्रभु जी यीशु, मैं आपसे दुआ करता हूँ मेरे पिता कि जो हमने सीखा है मेरे खुदा, चर्च शब्द का मतलब, चर्च प्रभु यीशु मसीह के देह से तुलना किया गया है चर्च का। मेरे खुदा जब हम लोग आपस में इकट्ठा होते बैठते हैं मेरे प्रभु जी, तो मेरे पिता उसमें दिया है मेरे खुदा बाप यीशु मसीह हालेलुया, हम एक साथ मिलकर आराधना करने के लिए, आत्मिक विकास और सेवाओं के लिए आपस में मिलते हैं, जिससे हम चर्च कहते हैं मेरे खुदा बाप। पूरे चर्च की तुलना मेरे खुदा बाप हमने कुलुस्सियों की किताब 1 के 18वीं आयत में देखा है खुदा कि पूरी चर्च की तुलना अब पिता परमेश्वर आपके शरीर के साथ में किया गया है। आज हम आपसे प्यार करते, उसके दूसरे वचन में लिखा है कि जो पिता परमेश्वर, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 15 आयत कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जब हम इन बातों को सीखे मेरे खुदा बाप यीशु मसीह हालेलुया। तीसरी बात पिता, दूसरा वो पिता परमेश्वर प्रेरित काम 2 अध्याय 41-42 वचन के अनुसार हमने बपतिस्मा के बारे में सीखा पिता परमेश्वर यीशु मसीह हालेलुया कि बपतिस्मा पहली पॉइंट इकट्ठा होने का रीजन, वो प्रेरित शिक्षा पाने के लिए, मेरे खुदा संगति रखने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए, प्रार्थना में लवलीन होकर एक दूसरे के साथ में सहभागिता साथ में मिलकर आगे बढ़ने के लिए खुदा, मेरे खुदा बाप यीशु मसीह हालेलुया। परमेश्वर की संतान होने के बाद वो पिता परमेश्वर वजह या तो फिर नाते हमें आपस में दिन प्रतिदिन आपस में अपनी संगति बढ़ाने के लिए मेरे खुदा बाप यीशु मसीह हालेलुया। वो पिता परमेश्वर रोमियो 5 अध्याय उसकी 8 अध्याय उसकी 34वीं वचन के अनुसार आप स्वर्ग में मेरे खुदा बाप यीशु मसीह हालेलुया, और मेरे खुदा आप अपने पिता के दाहिने हाथ बैठे हमारे लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी यीशु मसीह हालेलुया। वो दो चीज पिता परमेश्वर जो आप जीवित रहते हुए प्रार्थना करके गए हैं कि चर्च को पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर बुराई से बचाए रख, जो यूहन्ना 17 अध्याय की 15वीं आयत में और यूहन्ना 17 अध्याय की 17वीं आयत में ऐसा लिखा है मेरे खुदा, सत्य के वचन के द्वारा मेरे चर्च को तू पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन पवित्र सत्य है। आज मेरे खुदा बाप हालेलुया, आज जब हम इन बातों को सीखे मेरे खुदा बाप, तो हमें आगे इन बातों को लेकर और मानकर आगे चलने के लिए तो सहायता और मदद करना। चर्च का जो मिशन सीखे पिता, चर्च का जो उद्देश्य सीखे हम लोग प्रभु जी, उन्हें हमें फॉलो करने के लिए तो सहायता मदद करना। कि हम पिता रोमियो 5 अध्याय उसकी 15 अध्याय उसकी 6वीं आयत में हम लोगों ने देखा है खुदा कि हम एक मन के साथ में और एक स्वर में तेरी स्तुति और आराधना करने वाले बन जाए मेरे खुदा बाप यीशु मसीह हालेलुया। आज हमें इस उद्देश्य को फॉलो करने के लिए तो सहायता मदद कर। विश्वासियों में मजबूती के लिए पीछे किताब कहता है मेरे खुदा बाप यीशु मसीह हालेलुया, विश्वासियों में आत्मिक उन्नति पाए, इसके लिए मेरे प्रभु जी यीशु मसीह हालेलुया, ये हमारा मिशन है, ये हमें याद रहने दे। आज पिता परमेश्वर पूरी चर्च मंडली पवित्र रहे, इस बात की हमें याद रहने दे मेरे खुदा बाप यीशु मसीह हालेलुया। तेरे सुसमाचार को फैलाना हमारा मिशन है मेरे प्रभु जी, इस बात की हमें याद रहने दे मेरे खुदा। और सभी को बढ़ावा के लिए कि वो अच्छे हैं पिता, ऐसे करने के लिए तू सहायता और मदद कर मेरे प्रभु जी। आपने ऐसा किया, मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, धन्यवाद देता हूँ हमें हर एक बातों इन बातों को सिखाने के लिए। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर यीशु हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद के साथ में दुआ तेरे नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। तो हमने आज सीखा चर्च के बारे में कि कलीसिया शब्द का मतलब क्या है, क्यों परमेश्वर ने कलीसिया स्थापित किया है।
कलीसिया बनने का उद्देश्य क्या है। आज जब हम कलीसिया बन जाते हैं अपने चर्चों में, और उसके बाद चर्च के अंदर में हम जब अपना चलाने लगते हैं, तो ये कलीसिया नहीं है, परंतु आपस में से गठबंधन करना बोलते हैं। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर क्या है। हम कुछ समय बाद फिर मिलेंगे और उसमें सीखेंगे चर्च के बारे में, और भी हम लोग जानेंगे। चर्च के 2 अध्यादेश के बारे में जानेंगे। कलीसिया में 2 अध्यादेश की 2 प्रभु के बातें हम लोग सीखेंगे, जिसमें पहला चीज़ है बपतिस्मा और दूसरी चीज़ है प्रभु भोज। हम इन बारे में सीखेंगे आने वाले दिनों में। परमेश्वर हमें आशीष और बरकत दे। इन वचनों के पढ़े जाने में परमेश्वर हमें आशीष और बरकत दे, कि परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह में बढ़ाए। आप सभी को जय मसीह की।